अग्निपुराण 23वां अध्याय देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, महर्षियों, अब मैं पूजा के विधि विधान का वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर मौन भाव से रहकर सब और अपनी रक्षा के लिए करे। पूर्व दिशा की ओर मुंह कर सत्वी कासन ही पद्मासन और आदि कौन सा आसन बांधकर स्थिर बैठे और फिर नाभि मध्य भाग से स्थित हुए धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यह बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर के संपूर्ण पापों की भावनाओं को पृथक करे। फिर हृदय कमल से मध्य में स्थित तेज राशि भूत शोह का बीज ध्यान करते हुए ऊपर नीचे की अगल बगल में फैली हुई अग्नि प्रचंड ज्वालाओं को उसको पाप को जला डाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को आकाश में स्थित चंद्रमा आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे। फिर उसे प्रभावित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील धाराओं के सुषमा योनि से मार्ग से शरीर की नाड़ियों को फैल रही है, इसमें निष्पाक शरीर को आप्लवित करे। फिर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करे। फिर हस्त शुद्धि करे और फिर इससे पहले दोनों हाथों को अस्त्र एवं व्याप मुद्रा को लेकर दाहिने अंगूठे का आरंभ करके करतल और कर पुष्ट तक न्यास करे। इसके बाद एक एक अक्षर को क्रमशः 12 अंगों वाले द्वादश मल मूत्र को अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों का न्यास करे। फिर हृदय, शीर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उर, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान है। इसमें द्वादश एक एक वर्ण करके न्यास करे, यथा ओम 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 नमः हृदय, ओम नमः नमः शीर्षः, ओम मोह नमः शिखाय इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण करके भगवान विष्णु का स्मरण करे। अष्टोनंतर शत 108 बार मंत्र का पूजन करे। फिर बाएं भाग में जल पात्र और दाहिने भाग में पूजा सामान रख के अष्टाय फट्ट नमन मंत्र से धोकर इसे तत्पर गंध पुष्प आदि से युक्त अर्धपाद रखे। फिर हाथ में जल अष्टाय फष्ट इस मंत्र से अभिमंत्र करके योगी पीठ सींच दे। फिर मध्य भाग में सर्व व्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके योगी पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से धर्म से ध्यान से वैराग से ऐश्वर्य से आदि गिरनी से दिक्पाल अधर्म आदि से विग्रह से स्थापना करे। फिर पीठ कच्छप अनंत पद्य सूर्य आदि मंडल से विमला से शक्तियों की कमल से केसर से रूप में ग्रहों में कर्णिका में स्थापना करे। पहले इसमें हृदय का पूजन ध्यान करे, फिर मंडल आह्वान करके पूजन करे। आह्वान नंतर क्रमशः अर्ध्य पाद्य आचमन मूर्ख मधुपर्क स्नान वस्त्र यज्ञोपति आभूषण गंध पुष्प दीप नैवेद्य आदि पुंडरीकाक्ष ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र को समर्पण करे। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान श्री विग्रह के सेवा में रहने के लिए पार्षदों की पूजा करे। पूर्व दरवाजे में गरुड़, दक्षिणा के चक्र, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान्य के अग्निकोण में शंख धनुष और स्थापना करे। भगवान बाएं दाएं और दो तुदी, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल और दाहिने भाग में लक्ष्मी, वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करे। भगवान के सामने वनमाला विस्तार कौस्तुभ स्थापित करे। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करे। मंडल और भीतर बाहर स्थापित किए हुए देवताओं के उनके नाम मंत्रों से पूजा करे। अंत में सब भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक उस बीज मंत्रों और उसके सभी बीजों के मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान अर्चन करे। फिर मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करे। स्तुति पश्चात अर्ध समर्पण कर हृदय भगवान की स्थापना कर ले। फिर यह ध्यान रखे कि परम ब्रह्मा विष्णु ही है, मैं ही हूँ। इसी प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आह्वान करते समय आगच्छ भगवान आइए इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा करे ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार आरष्ट मंत्रों की पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया है। अब 9 वियों की पूजन की विधि सुनिए। 2 अंगूठे, तर्जनी, वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करे। इसमें शरीर के अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ग्रुवा, अंग, जानु, चरण अंगों का न्यास करे। फिर मध्य पूर्व दिशाओं में पूजन करे। इस प्रकार पीठ पर व्यूह क्रम से पूर्वत 9 व्यूहों की 9 पीठों की स्थापना करे। 9 कमल मूर्तियों के द्वारा पूर्वत 9 व्यूहों की पूजन करे। कमल के मध्य भाग से भगवान का स्नान
कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।